कैबिनेट की बैठक एक बार पुनः बुलाई जा रही है। पत्र भी जारी हो चुका है, आप लोग को सब कुछ दिखाएंगे। तो साथियों, सबसे पहली बात कि संविदा कर्मी जो कि लगातार एक उम्मीद, एक आस लेकर के इंतजार कर रहे हैं और इसी कड़ी में अपने अधिकार और अपनी मांग को लेकर के लगातार जो है धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। काफी दिनों से 10 दिन 12 दिन के लमसम हो गया जो राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं और भी अन्य संविदा कर्मी लगातार धरना स्थल पे डटे हुए हैं, क्योंकि सरकार ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया था। याद होगा आपको, तकरीबन 387 लोगों को बर्खास्त किया गया। इसके बावजूद जब बर्खास्त की चिट्ठी आई सरकार के द्वारा, जब विभाग ने एक्शन लिया, उस समय से संविदा कर्मी और उग्र हो गए और भूख हड़ताल पे चले गए। आप देख सकते हैं यहाँ का नजारा। और जो कि पहले यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन सुबह 10 बजे से 4 बजे तक हुआ करता था, वो अभी के समय में 24 आवर का हो गया। लगातार अपने अधिकार, अपनी मांग को लेकर के धरना स्थल पर ये सब लोग डटे हुए हैं। इन्हें ये उम्मीद है कि बिहार सरकार इनकी बात सुनेगी। सभी की बात सुनी जा रही है। इनके द्वारा यहां तक भी बताया गया कि हमारे साथ ही कुछ अमीन लोग थे, उनका तो भाई परमानेंट हो गया, लेकिन आखिर हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा क्यों नहीं दिया जा सकता, क्यों नहीं मिल सकता। ये बिल्कुल सत्य भी है साथियों। सत्य पूछा जाए तो राज्यकर्मी की दर्जा की अगर बात किया जाए, सम्मान कार्य का सम्मान वेतन की अगर बात किया जाए, तो आप लोग को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये आदेश जारी किया गया है। जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे उनके लिए तो आदेश जारी हुआ ही, लेकिन ये भी तय है कि कानून सबके लिए अलग अलग नहीं होता है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सब में काफी अंतर होता है। सुप्रीम कोर्ट पूरे देश को मानना पड़ता है उनका, और उनके द्वारा बनाए गए जो कानून है उनका पालन भी करना होता है। तो राज्य सरकार क्यों नहीं करेगी? क्यों सतेला व्यवहार संविदा कर्मियों के साथ हो रहा है? चाहे वो बिहार की बात हो, झारखंड की बात हो, यूपी की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, हरियाणा की बात हो, कहीं का बात हो, हर सरकार को संविदा कर्मियों की बात सुननी चाहिए। और जो उनका अधिकार है, कानूनी तौर पे उनका अधिकार है, समान काम का समान वेतन। जितना आपको सरकारी कर्मचारी काम करते हैं उससे कम तो खैर छोड़ दीजिए, उससे कई ज्यादा काम संविदा कर्मी करते हैं, लेकिन उनके बावजूद संविदा कर्मियों का वेतन इतना कम होता है कि उनका घर परिवार तो अलग की बात है, उनका एक व्यक्ति का अपना जीवन चलना कठिन होता है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं। या अगर आप आशा की बात करते हैं तो पहले कितना मिला करता था? 1100 में क्या एक व्यक्ति अपना एक महीने का भोजन भी ग्रहण कर पाएगा? वो जी भी नहीं पाएगा। उसका 3300 रुपया क्या है? 3300 में भी आपको क्या लगता है एक व्यक्ति का भी इस महंगाई के युग में उसका जीवन निर्वाहन नहीं हो सकता है? वो अपने परिवार का जीवन निर्वाहन कैसे करेगा? कितनी बड़ी समस्या उसके साथ है। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि एक आम व्यक्ति, एक मजदूर जो है, उसकी दैनिक
वेतन कितनी होती है, प्रतिदिन मजदूरी की सीमा जो सरकार ने तय की है वो कितनी है, उससे भी कम पे आप कैसे काम कराते हैं। न्याय मित्र की बात करें 6,000 रुपया, ग्राम कचहरी की बात करें 6,000 रुपया, 6,000 रुपया में क्या उनका परिवार चलेगा, उनका अपना जीवन यापन होगा। एक तरफ सरकार कहती है कि जो भी अधिकारी होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब सॉरी जो संविदा पर कार्यरत कर रहे हैं, वो जो है कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी करते। ये रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार का मामला कहां से आता है? आप खुद जरा सोचिए। अगर जीने के लिए, सही ढंग से जीवन यापन के लिए उनको सही काम का सही वेतन मिलेगा, उनका पेट भरेगा, तो क्यों कोई गलत काम करेगा? गवर्नमेंट एक तरफ से उनका पेट तक नहीं भर रही है, ये कितने दुख की बात है। सरकार को चाहिए समान कार्य समान वेतन, सबको अधिकार है जीने का। तो हमारे जितने भी संविदा कर्मी जो अधिकार मांग कर रहे हैं, उनको धमकी देना, उनको बर्खास्त करना कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से गलत है। हम लोग सरकार के साथ नहीं, हम लोग अपने कर्मचारियों के साथ होते हैं। चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं, जो अपने जीवन के लिए, अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ रहे हैं, लड़ने का जज्बा रखते हैं, हम लोग उनके साथ। और आपकी आवाज इस मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और सरकार को भी कहते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों का मांग पूरा किया जाए और जिन्हें बर्खास्त किया गया है उन्हें वापस लिया जाए। क्योंकि हक, अधिकार की लड़ाई लड़ने का हक तो इन्हें है, इनसे हक नहीं छीना जा सकता कि अपने अधिकार और अपने मांग के लिए हम कोई कदम नहीं उठाए। आप हमारे ऊपर प्रेशर बनाइएगा, हमें गुलाम बना करके रखिएगा कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, ये गलत है। तो साथियों, ये तो हो गई। और भी हमारे जो संविदा कर्मी है, देखिए जितने भी संविदा कर्मी है, सबका उम्मीद टिका हुआ है कहाँ कि अब कैबिनेट की जो बड़ी बैठक आई है। बड़ी बैठक क्यों कह रहे हैं? बड़ी बैठक कहने के पीछे एक रीजन है। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि 2 दिन पहले कैबिनेट की बैठक हुई, एक एजेंडा पे मोहर लगा, बहुत सोच विचार करके एक एजेंडा पे मोहर लगा। सच पूछा जाए तो आपके लहजे से, हमारे लहजे से वो एजेंडा क्या है नहीं बता सकते हैं, लेकिन सरकार के लहजे से बहुत बड़ा एजेंडा था, क्योंकि वोट बैंक साधने की राजनीति थी। पूरे बिहार के महिलाओं को आकर्षित अपनी ओर करने का एक बहुत अच्छा और सटीक स्ट्रोक थी, जो सही भी साबित हो। तो उनके तरफ से जो सोच था वो उचित था। चलिए, अब सवाल उठता है बड़ी बैठक हम लोग क्यों कर रहे हैं? इस कैबिनेट की बैठक इसलिए कह रहे हैं, कैबिनेट की बैठक होती है, एक दिन पहले आप लोग को सूचना मिलता है, लेकिन अभी आप देखिए सैटरडे को ही ये जारी कर दिया इनका लेटर कि कैबिनेट की बैठक 2 तारीख को होने वाली है। दूसरी बात, जब भी कैबिनेट की बैठक जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाए तो समझ जाइए आदर्श आचार संहिता लगने में अब समय नहीं है। और सरकार भी चाह रही है कि जो जो प्लान सरकार कर चुकी है, मन में जो बैठा चुकी है, किन लोगों का वेतन वृद्धि करना है, किनको राजकर्मी का दर्जा देना है, किन के लिए क्या काम करना है, पब्लिक के लिए क्या रुझान हमको चाहिए, क्या चीज सौगात देना है जिससे कि पब्लिक का मूवमेंट हमारी ओर आकर्षित हो, वो जो प्लानिंग है ना, वो प्लानिंग पे काम होगा और जल्दी जल्दी जो है कैबिनेट होगा और उसको पास किया जाएगा। तो बहुत तेजी से ये कैबिनेट शुरू हो चुका है और आपको पता है कि इसी महीने हर हालत में आदर्श आचार संहिता लागू होगा। तो आप समझ सकते हैं सरकार की मंशा। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं ये एक बड़ी बैठक है और अब हर बैठक पर बहुत बारीकी नजर हमारे सभी संविदा कर्मियों की होनी भी चाहिए, क्योंकि अब समय है नहीं और इसी दौरान सबका काम होना भी चाहिए। तो चलिए साथियों, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो ये वीडियो तो एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही हिम्मत और बल मिलता है। और कमेंट में अपने जो भी आप पोस्ट पे काम कर रहे हैं ना वो जरूर लिखिए, क्योंकि उससे जो है आवाज उठाने में हमें भी मदद मिलती है। कुछ अगर छूटता है, आपके साथ कहीं कुछ होता है, तो उसका आवाज मीडिया में गूंजना चाहिए।
और उसके लिए जानकारी होनी चाहिए, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो